जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ, लीगल जस्टिस, लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम बात करेंगे आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में, जिसमें माननीय कोर्ट ने यह कहा कि अब बहू की प्रताड़ना या झिक-झिक झेलने से मजबूर नहीं होंगे सास ससुर। तो दोस्तों, आप यह जान लीजिए कि मैं जो आज विषय लेके आया हूं, यह सास ससुर की व्यवस्था में है। तो बहू की प्रताड़ना से सास ससुर अब नहीं होंगे परेशान, हाई कोर्ट ने दिया यह अधिकार। तो सास ससुर और बहू का यह विवाद हमारे समाज में होता रहता है, और आप यह जानिए कि बहू के व्यवस्था के अनुसार, यानी सास ससुर के सिस्टम के अनुसार, कहीं न कहीं वाद विवाद, ताना कानाफूसी, शिकायत दोनों को होती रहती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया, जिसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा अपने इस वीडियो की व्यवस्था में, कि जो है अब नहीं होगी प्रताड़ना बहू की व्यवस्था के अनुसार, यानी बहू अब झिकझिक करती है, किचकिच करती है, तो उस व्यवस्था में सास ससुर को अब एक नया अधिकार प्राप्त हो गया। तो आप यह जान लीजिए कि अब मजबूर नहीं होंगे सास ससुर। हाई कोर्ट का कड़ा आदेश। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जहां विवाद करने वाली बहुओं पर उन्होंने एक टिप्पणी की और उन्होंने उन बहुओं पर एक प्रकार से लगाम लगा दिया कि वह अपने बुजुर्ग यानी 60+ जो सास ससुर हैं, वह आराम से रह सकें। इस व्यवस्था में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आज भी समाज में, हमारे वर्तमान समाज में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिनमें घर में बहू अक्सर जो है प्रॉपर्टी के लालच में, पैसों के लालच में अपने सास ससुर को इस प्रकार से प्रताड़ना देती है, इस व्यवस्था के तहत उनको प्रताड़ना देती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अरे भैया, 60+ एज में जो है हमारे सास ससुर बैठे हैं, पति का जो है माता पिता बैठा है, और आप जो है बहू हैं। उस व्यवस्था में आप, पति तो गया कमाने, 8 घंटा 12 घंटा की नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अब आप यह जानिए कि सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था में, चाहे प्राइवेट नौकरी की भी व्यवस्था में, पति तो गया कमाने, अंदरूनी व्यवस्था में आप उसको जो है अपने सास ससुर को खाना नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है, दाना नहीं दे रहा है, उल्टा गाली गलौज। यहाँ तक कि कुछ बहुएं वर्तमान समाज में तो ऐसी हैं कि जो पति के जाने के बाद जो है अपने सास ससुर को हाथापाई पर उतारू हो जा रही, उनसे मारपीट करने पर उतारू हो जा रही। लालच है बस। इसका मूल कारण है कि भैया लालच, प्रॉपर्टी पर लालच, पैसों पर लालच, कि सास ससुर के पास करोड़ों रुपया है, उन करोड़ों की व्यवस्था में पति चूंकि गया कमाने, पति को जानकारी है नहीं, बहू जानती है कि नहीं जो है पैसा तो बूढ़ा बूढ़ी जो है रखे ही हैं। तो अब बूढ़ा बूढ़ी को इस कदर टार्चर कर दिया जाए कि सारा पैसा जो है वह बहू का हो जाए। तो अब ऐसी व्यवस्था में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि अब सास ससुर के पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो इसी व्यवस्था में सास ससुर व बहू के बीच हुए विवाद के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें बहू को सास ससुर की प्रॉपर्टी या उनके संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी जो सास ससुर की प्रॉपर्टी
बनी या सास ससुर द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई उस प्रॉपर्टी पर बहू का कोई अधिकार नहीं, यही दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अब इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा अपने इस फैसले में, यानी उन्होंने जो है सास ससुर की प्रॉपर्टी से बहू को एक प्रकार से बेदखल कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्रकार से यह बात कही कि भैया ठीक है, घरेलू हिंसा में जो है आपको अधिकार प्राप्त है रहने का, ठीक है, पति पत्नी की व्यवस्था में डिस्प्यूट हो रखा, सास ससुर से डिस्प्यूट हो रखा, तो ऐसी व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि सास ससुर द्वारा, यानी दिल्ली हाई कोर्ट की व्यवस्था के जजमेंट के अनुसार उसमें सास ससुर को यह कहा गया कि जो है आप एक कमरा अपने बहू को दे देंगे रहने के लिए, लेकिन संपूर्ण प्रॉपर्टी से बहू को जो है बेदखल कर दिया। और हाई कोर्ट ने यह बड़ी अहम टिप्पणी की, जिसमें हाई कोर्ट ने यह कहा कि एक बहू की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार की व्यवस्था में है, यानी उस प्रॉपर्टी पर संयुक्त रूप से सबका कब्जा है, तो वैसी व्यवस्था में बहू को उस संपत्ति से बेदखल कर सकता है। हालांकि बहू की शादी जारी रहने तक, यानी जब तक वो अलग ना हो जाए, डाइवोर्स ना ले ले, तो ऐसी व्यवस्था में वैकल्पिक उसको अवसर प्रदान किया जाना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला बड़े व्यवस्थित तरीके से दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 साल के व्यवस्था में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, यानी जो बहुएं टार्चर कर रही हैं अपने सास ससुर को, जो 70 साल की व्यवस्था में बैठे हैं, उन व्यवस्थाओं में हाई कोर्ट ने उन सास ससुर पर एक अलग व्यवस्था की, एक अलग जजमेंट दिया, जिसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने यह कहा कि सास ससुर की प्रॉपर्टी पर बहू का कोई अधिकार नहीं है, सास ससुर की प्रॉपर्टी पर बहू की व्यवस्था में उनको बेदखल किया जा सकता है। तो यही आज का हमारे पास यह वीडियो आपके समक्ष था। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे नए दोस्त हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं एक लाइन की बात कहूँगा कि भैया आप जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि जो हमारे पीड़ित भाई बंधु हैं उनके सापेक्ष में यह जानकारी उनको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।